बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्वा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन। वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी हां, आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा कारोबार को शुरू करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, इन तमाम अवामिल के बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ, कारोबार आपने नया शुरू करना है तो उससे पहले क्या आपने कारोबार को सीखा है, क्या आपने कारोबार को कहीं से समझा है, या आप लोगों के पास पैसे आए हैं और आपने कारोबार शुरू कर दिया। 100 में से 90% लोग ऐसे हैं जो कारोबार को समझे बगैर, सीखे बगैर इसमें दाखिल हो जाते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है जो उनकी नया पार लगा देती है। काफ़ी सारे लोग हमारे कारोबारी हजरात ऐसे होते हैं जो अपने कारोबार, अपना सारा सरमाया डबो के बैठ जाते हैं। उसकी क्या वजह होगी? एक तो पहली बात, जिनकी किस्मत अच्छी वो तो पार हो गए, जिनकी किस्मत बुरी वो रह गए। जिनकी किस्मत पार होगी चलो उनको तो छोड़ते हैं, जिनकी कश्ती रह गई उसी किनारे पे, तो उनके बारे में बात करते हैं। जी हाँ, उन लोगों ने कारोबार को समझा नहीं होता। कारोबार को अब आप लोग सोच रहे होंगे कारोबार को किस तरह समझा जाता है या किस तरह हम कारोबार को समझ सकते हैं। जी हाँ, हमेशा इंसान कोई भी कारोबार शुरू करने लगता है तो सबसे पहले उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए। किस तरह शुरू कर सकते हैं, अगर कम से कम कितना इन्वेस्ट करेंगे तब हम किस तरह इसको शुरू कर सकते हैं, अगर हम इसमें वक्त के साथ इसमें इनकम लगाएंगे, मजीद इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फिर हम कितना कमा सकते हैं। ये सारे अवामिल नुक्ता नज़र, इनको देखना पड़ता है। सबसे पहले देखना पड़ता है कि ये कारोबार चीज़ क्या है, ये है क्या चीज़ जिसमें मैं शुरू करने लगा हूँ, जिसमें अपना पैसा लगाने लगा हूँ, पूरी ज़िंदगी की जिसमें अपनी कमाई डालने लगा हूँ, ये चीज़ है क्या। एक दफ़ा इसको पहले सोचना पड़ता है, उसके बाद आगे देखना पड़ता है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, कतरा कतरा जिस तरह दरिया बनता है, अगर आपके पास कतरा कतरा नॉलेज का आता रहेगा तो आप तभी दरिया आपका नॉलेज का बन सकेगा। आप कभी सोच रहे होंगे कि दरिया इकट्ठा कैसे बनता है, कभी भी नहीं बन सकता। तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा थोड़ा करके आपको सीखने की। कोई भी इंसान सीख कर नहीं आता, इंसान को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 अवामिल हैं जो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा कि अगर आपने कोई कारोबार को शुरू करना है तो किस तरह करेंगे। तो सबसे पहले जो मेरे जहन के मुताबिक बात है, सबसे पहले ऑब्जर्व, ध्यान देना, फोकस करना किसी चीज़ के ऊपर कि अगर इस कारोबार के ऊपर जो मैं शुरू करने लगा हूँ इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये है क्या चीज़। इसको घूम के चारों तरफ से आप लोग देखिए, नफ़ा क्या, नुकसान क्या, वक्त के साथ साथ इसमें क्या प्रॉफिट है, अगर लगाते जाएंगे तो मज़ीद क्या प्रॉफिट होगा, और खुदा ना खास्ता फ्लॉप हो गया तो क्या नुकसान होगा, क्या दोबारा ये अपने कदमों पे उठ सकेगा कि नहीं। इसके बाद मैं जो दूसरा स्टेप की बात करता हूँ आप लोगों के सामने, लर्निंग। पहला ऑब्जर्व, दूसरा लर्निंग। आपने हर तरफ से देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया इस कारोबार को, अब आप सीखिए इसको। मैं नहीं कहता कि मुद्दतों सीखते रहें इस कारोबार को, चंद दिन लगाएं, समझें इस कारोबार को, एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। जिस तरह टीचर क्लास में लेक्चर देता है और बच्चे अपनी नोटबुक पर नोट करते जाते हैं, आप भी इस तरह एक नोटबुक बनाइए। जब भी आपने कोई बात जहन में आती है नोट कर लीजिए और उसके ऊपर फिर ऑब्जर्व कीजिए। फिर आप सीखेंगे इस अमल को कि किस तरह आप इसको आगे बढ़ाएंगे। या आप बिलफर्ज किसी के पास अगर आप एज अ मुलाजिम नहीं भी करते, इंटर्नशिप पे आप नहीं रुकते, फिर भी आप इसको सीख सकते हैं। किस तरह? एक जगह से मालूमात हासिल करें, दूसरी जगह से मालूमात हासिल करें, जहाँ से भी आपके मालूमात हाथ लगे वहाँ से हासिल करें। आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे इसको। ये ना करिए आज ये मेरे जहन में आ गया, मुझे शौक चढ़ा हुआ इस काम का, या बस यही काम करना है, इसमें बहुत बचत है, मैं इसी काम में पैसा लगा दिया, बाद में क्या होगा, यार मैं ऐसा कर लेता या मैं मज़ीद इतनी इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता तो मैं अपना कारोबार को बचा सकता था, मैं मज़ीद कारोबार ऊपर लेके जा सकता था, मेरा कारोबार कभी फ्लॉप ही ना होता। अरे भाई, जो काम आप शुरू करने लगे हो पहले कम इन्वेस्टमेंट लगाओ,
फ्लॉप होना होगा तो जो मजीद इन्वेस्टमेंट पड़ी आहिस्ता आहिस्ता लगाओ, कभी हार ना मानो, लगाओ, मजीद इन्वेस्टमेंट लगाओ, आहिस्ता आहिस्ता। एक दफ़ा फ्लॉप होगा, दूसरी दफ़ा फ्लॉप होगा। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ये ना हो कि बड़े इन्वेस्ट कर दो, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्ट करो, फ्लॉप भी होता है तो आपके पास बैकअप पे कुछ ना कुछ रकम मौजूद है, वो लगा के दोबारा स्टैंड बाई कर लो। आहिस्ता आहिस्ता सीखो, आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को ऊपर लेकर जाओ। बस इन्वेस्टमेंट आ गया आप लोगों के पास, आपने पैसा अंधाधुंध उसमें डाल दिया। जब फ्लॉप होता है तो पूछो उन लोगों से जिनका फ्लॉप हुआ है कि भाई आपने बिजनेस सीखा कहाँ से, भाई कभी ऑब्जर्व किया कब बिजनेस को, कभी ध्यान दिया था इस बिजनेस पे, या देखा लोगों को इसमें तरक्की हो रही है, लोग पैसा कमा रहे हैं तो मैं भी इसी कारोबार में पैसे लगा दूं और पैसा लुटा दूं। कर लिया कारोबार, हो गया कारोबार, सब कुछ जाया। अब जो एंड पे सबसे अहम बात है वो मैं आप लोगों का शेयर करूंगा, अप्लाई करो। अब आपने सीख लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया, अब आपके वक्त आता है इसमें पैसा लगाने के। अब आप इसमें पैसे लगाओ, इस चीज में आप अप्लाई करो जो जो आपने सीखा है। आहिस्ता आहिस्ता आपने जो भी पॉइंट अपने नोटबुक पर लिखे हुए हैं अब अप्लाई करो। किस तरह सामान मंगवाना है, किस तरह वहां पे अगर जहाँ पे आपने पहले कुछ इंटर्नशिप किया है या कुछ काम सीखा है जहाँ पे मुलाजिम खड़े हैं, तो किस तरह हमने सीखा था, जिस तरह वो सामान मंगवा रहे थे उसी तरह आप सामान मंगवाएं। वहीं से सामान आ गया, उसके साथ डीलिंग किस तरह उन्होंने की थी उस तरह डीलिंग करें। किस तरह आगे ग्राहकों के साथ रवैया रखना है एक अच्छे तरीके से। अब अप्लाई करो, जिस तरह आपने एक अच्छा तरीका आपने पढ़ा है, देखा है, सीखा है, अप्लाई करो। तो अगर आपने सही तरह से ऑब्जर्व किया होगा और सही तरीके से लर्न किया होगा तो अप्लाई करने में आपको कभी किसी किस्म का मसला नहीं होगा। इस तरह सवाल होगा जिस तरह रियाजी का कुलिया आता हो, उसमें जिसे कोई भी इबारत आ गई उसमें फिट किया और जवाब निकाल दिया। इस तरह आप सीख सकते हो इससे। तो मैं अब एक और बात जो अपने जाती वाल से बताऊं, जो हर दफ़ा मैं कहता हूं, पहले भी मैं इसी वीडियो में कह चुका हूं कि कोई भी कारोबार है आप जीरो से स्टार्ट लो, कभी बड़ी रकम इन्वेस्ट ना करो इस कारोबार में। खुदा ना खास्ता फ्लॉप हो गई तो घर बैठ जाओगे। आहिस्ता से बढ़ाओ बिजनेस को, जो रकम रखी हो बैकअप पे रख दो, आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करते जाओ। खुदा ना खास्ता फ्लॉप हो जाता है तो वो रकम है आपके पास स्टैंड बाई करने के लिए। हमेशा छोटे कारोबार से स्टैंड लो, ये ना हो कि बाप दादा के जो रकम आई हुई है मौजूद है वो सारी कारोबार में लगा दें और बस जो होगा देखा जाएगा। भाई इस तरह का वही होगा जो नुकसान ही होगा। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अपना कारोबार शुरू करो। तो बस यही था आज का मैसेज आप लोगों के लिए। यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा, तो रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।